अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। है तो इस वक्त मामला बड़ा नाजुक और वो है हमारी कौमी खेल हॉकी का। टीम को पैसे भी मिले, 6 करोड़ कुछ लाख रुपए मिले, अच्छी चीज़ है। और थोड़ी सी एफर्ट दिखाई नए सदर तारिक बुख्ती साहब ने। पुराने प्रेसिडेंट जो हैं वो अदालत चले गए और अदालत ने वज़ीर आज़म को एक नोटिस भेज दिया। लेकिन हॉकी के मामला बेहतरी की बजाय थोड़ा गंभीर होते जा रहे हैं। हमने जूनियर वर्ल्ड कप खेला तो वहाँ भी हम टॉप पर एक अच्छी पोजीशन में रहे और फिर गिरते गिरते हम 8वीं पर आ गए। और उससे पहले हमने सैफ गेम्स में भी देखा कि पाकिस्तान की टीम को खातिर खा पोजीशन नहीं हासिल कर पाई, 4-0 से इंडिया से हारी। इसी तरह हमने मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तान हॉकी एक अच्छी चीज़ है, पार्टिसिपेट कर रही है। इस वक्त जो सबसे अहम मरहला है, यानी हम तकरीबन 2 ओलंपिक्स खेल ही नहीं पाए और हमारे हॉकी प्लेयर्स अब ओलंपियन अपने साथ लगाते ही नहीं है क्योंकि वो ओलंपिक्स खेले ही नहीं हैं। ओलंपिक्स खेलना कितना ज़रूरी है और इस वक्त जो क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं ओलंपिक्स के, जो पहले पाकिस्तान में होने थे अब ओमान वगैरह में हो रहे हैं, तो इन राउंड्स में पाकिस्तान ने पहले तो 6-1 से हारा मैच बरतानिया से और दूसरा मैच चाइना से जीत लिया। अब पाकिस्तान का मलेशिया से मैच है और फिर देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, एक्चुअल पोजीशन क्या है पाकिस्तान की। और एक बड़ी अजीब वाक़या हुआ कि हमारे गोलकीपर वकार, आपने मेरा अगर प्रोग्राम देखा हो तो आप उसको दोबारा जाकर यूट्यूब पर हमारे ही सच टेलीविज़न के पेज पर देख सकते हैं। उस प्रोग्राम में हमने वकार से बात की थी। वकार बिल्कुल फिट थे और वो यही कह रहे थे कि यार हमारा मसला सबसे बड़ा पैसों फंड्स का है, हमें यही प्रॉब्लम रहते हैं, हमें बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं। वो वहाँ पर अनफिट हुए और उन्हें $200 दिए गए और वो $200 देने के बाद ख़बरें जो हैं वो यही हैं कि उनसे वापस ले लिए गए और वापस ले लिए गए और उन्हें जहाज़ में बगैर पैसों के बिठा दिया गया। उन्होंने कहा जाएँ जी वापस, आप अनफिट हो गए, आप वापस जाएँ। भारी भरकम क्रू जाता है, लोग जाते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ जाता है, तो प्लेयर्स को अगर थोड़ी देर रख लें साथ, और इतनी अनफिटनेस कोई नहीं होती प्लेयर की। हॉकी वैसे नहीं हो रही, प्लेयर्स वैसे ही ग्राउंड नहीं जाते, हॉकी उठा के जाते, हमें बच्चे नहीं दिखते। और कोई खेल रहा है हॉकी और वकार जैसे अच्छे गोलकीपर खेल रहे हैं तो उनका थोड़ा साथ देना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि बड़ा ही एक अजीब व गरीब नहीं, एक बहुत बुरी बात है कि $200 आपने दिए, होते ही क्या है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, और वो भी आपने वापस ले लिया उनसे कि नहीं जी आप अनफिट हो गए, आप घर चले जाए। यार जो दे दिए वो तो दे दो उन्हें। ना शूज़ हैं उनके पास, ना इक्विपमेंट है उनके पास, ना खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं प्रॉपर, ना ऑस्ट्रो टर्फ रही हैं पूरे पाकिस्तान में अब। और कोचिंग के लिए भी अब इंटरनेशनल कोचेस पाकिस्तान आते नहीं हैं। फेडरेशन की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, इंक्वायरीज धड़ाधड़ करोड़ों नहीं अरबों की खुली हैं। 1 अरब 52 करोड़ की इंक्वायरी खुली हुई है और उसके अंदर करोड़ों रुपए की वो करेंसी जो फॉरेन करेंसी खरीदी गई, क्यों खरीदी गई कैश में ये नहीं पता। हॉकी की मद में हॉकी खरीदनी थी, उसकी मद में GST में खिलाफ ज़ाब्ता, उसकी करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला FIA में खुला है। कैश रुपीज़ में कुछ 70-80 करोड़ रुपया खर्च किया है पिछले टेन्योर के पिछले प्रेसिडेंट्स ने, उसका मामला खुला हुआ है। तो कई इंक्वायरीज हैं जो FIA में खुली हुई हैं। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए क्या कोई प्लेयर उसकी बेहतरी के लिए कुछ चंद रुपए उसको दे दें तो वापस लेना कोई इंसानियत है, कोई तरीकाकार है? और पहले ही जॉब्स नहीं है प्लेयर्स के लिए, डिपार्टमेंटल हॉकी बंद हुई तो शकील अब्बासी जैसे बड़े प्लेयर हमारे रोते हुए दिखे। अब तो खैर वो असिस्टेंट कोच के तौर पर साथ गए में, उन्हें मौका मिल गया, फेडरेशन ने उनका हाथ पकड़ा और अच्छा हो गया ये मामला। हम हॉकी की जब से बात कर रहे हैं, अब ओलंपिक्स 2024 हैं, ये तीसरा ओलंपिक होगा कि पाकिस्तान हॉकी अगर क्वालिफाई करती है तो बड़ा खुशी होगी और शायद एक सांस आ जाएगा पाकिस्तान की हॉकी के खेल में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता को मामला ऊपर नीचे हो जाता है तो हम क्या कहेंगे लोगों से कि भाई हमारा नेशनल गेम है और हम ओलंपिक्स नहीं खेल पाते उस नेशनल गेम में। बजटिंग के मामले अपनी जगह, ग्रास रूट के मामले अपनी जगह, फेडरेशन की लड़ाइयाँ अपनी जगह, बड़े बड़े नाम हॉकी के वो सिर्फ ओहदे के ख्वाहिश रखते हैं और कोई बेहतरी के लिए काम नहीं करते। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं पाकिस्तान हॉकी के जिन्हें ओहदे नहीं चाहिए, लेकिन जब भी उन्होंने काम किया तब रिजल्ट्स आए। और वो शायद अब इसी वजह से बहुत पीछे हो गए कि यार ये बहुत गंद है और इसमें उतरना एक गलत बात। हालांकि उनसे बड़ा नाम शायद इस वक्त दुनिया हॉकी में बड़ा कम होगा। फ्लाइंग हॉर्स हमारे लेजेंडरी साबिक ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम। मेरे लिए हमेशा ऑनर की बात रहती है कि मैं समीउल्लाह साहब के साथ प्रोग्राम करूं, बड़ी ख्वाहिश भी रहती है। और जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो अपनी खेल हॉकी और हमारे सबका कौमी खेल हॉकी उसके लिए वक्त निकालते हैं। समीउल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर कि आपने वक्त निकाला।
वालेकुम सलाम। और जो आपने इंट्रो दिया बिल्कुल जिसे कहते हैं कम्प्रिहेंसिव है, सब सुनने वालों के लिए, देखने वालों के थैंक यू सो मच सर। रियाजुद्दीन भाई हॉकी कमेंटेटर हैं, ऑथर भी हैं, किताब लिख चुके हैं हॉकी पर। ये वो चंद लोग हैं जो हॉकी के लिए काम कर रहे हैं। या फिर हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम और चैनल के तवसुत से कि हॉकी के लिए कुछ प्रोग्राम्स करें। मैं कोशिश करता हूँ हर वीक में 1-2 प्रोग्राम पाकिस्तान की नेशनल गेम पे लाजमी करूँ। आज दोनों हजरात हमारे साथ हैं, ज़रा बात करके देखेंगे कि पाकिस्तान हॉकी के मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन जो की प्रॉब्लम्स हैं वो, और जो इस वक्त टीम गई है। समीला सर, अगर मैं शुरू करूं आपसे, हम ज़रा जूनियर वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं, फिर क्वालिफाइंग पे आऊँगा। हम गए, हमने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, बड़ा तेज अच्छा, लेकिन सर फिर वो क्वार्टर फाइनल से हम गिरते 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 8वीं पोजीशन पर आ गए। ऐसा क्यों होता है सर? जूनियर टीम है, यंगस्टर्स हैं, उन बेचारों की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, इक्विप प्रॉपर नहीं है, पैसे भी उन्हें नहीं मिलते। वजूहात हैं क्या कि हम एकदम अच्छा खेलते खेलते फिर क्यों डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं? लिए। रियाजुद्दीन को मेरा सलाम। जो आपने बात की जूनियर वर्ल्ड कप जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेन जो मेरे जाती बात थी, एक तो खिलाड़ियों का इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं था एज ए टीम। वो उस टीम में भी 9 सीनियर खिलाड़ी थे जो काफी 3 सालों से खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इसमें ना कोऑर्डिनेशन आपस में बाहर नहीं था। हम्म। उसके बाद जो जिसको कहते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं था और मैनेजमेंट के साथ भी नहीं था। कुछ आया वो किसी के लिए आया और वही से वही बाहर चला गया। फिर खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं दी, फिर फेडरेशन ने सही तरीके से कैंप नहीं लगाया। ये बहुत सारी चीजें मिलके हम ये तो जरूर ऑनर होते हैं होकर के आप गवर्नमेंट पैट दे रही, पैसे नहीं दे रहे, डिपार्टमेंट बंद हो गए, बहुत सारी चीजें विनिंग प्लेयर, मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन आप ये देखें थे हमारे हमारा जो है रिजल्ट क्या है। हम कभी 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे, 17वें पे, 18वें पे, तो कौन सी हुकूमत पैसे देगी? ये तो हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कैंप लगा रही है, वो खिलाड़ियों को बाहर भेज रही है, टीम बाहर जा रही है, और इसमें फेडरेशन का ही कसूर है। 15 साल से आप देखें, तो हम जाके आगे डिस्कस करेंगे कि उनकी डिटेल प्लानिंग कह लें, डिसऑनेस्टी कह लें, आपस की लड़ाइयाँ कह लें, ये सब जिस इफेक्ट कह लें, इसका इम्पैक्ट कह लें, वो खिलाड़ी पर पड़ता है। क्योंकि खिलाड़ी जो अनसर्टेनिटी में जब खेलता है तो पता नहीं चलता कि मेरा होगा क्या। जैसे आपने वकार का भी बताया कि बहुत बड़ी ज्यादती है। ऐसे कोच और मैनेजर लगाने नहीं चाहिए जो $200 पल्ले से खर्च नहीं कर सकते और खिलाड़ी को डिस्करेज कर। तो इस मामले में सोचना चाहिए और हम खिलाड़ियों को सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10-12 खिलाड़ी जो घूम रहे हैं, जिसमें शबाज सीनियर जैसे भी खिलाड़ी शामिल हैं, बैट के बजाय इसके कि मैं पर्सनल, मैं ये चाहूँ कि मुझे मैनेजरशिप मिल जाए या कुछ कोच को असाइनमेंट मिल जाए, कुछ कर दूंगा। हमें सिर्फ हॉकी को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाहिए। और हॉकी बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल में 4 साल में हम पहले 10 में आ सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करें तो हम पहले 8 में आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त। और मैं रियाज भाई शुरुआत यहीं से, जूनियर वर्ल्ड कप, फिर मैं ज़रा वकार का जिक्र किया समीला साहब ने, मैंने अपने इंट्रो में किया। अच्छा गोलकीपर है, मेरी मुलाकात हुई, लड़के बेचारे अपने पैशन के साथ आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है रियाज भाई कि आज के दौर में, इस तल्ख और मुश्किल दौर में, लोग हॉकी उठा के ग्राउंड आ रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अभी भी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, सच टीवी के प्लेटफॉर्म पे आप जो हॉकी के लिए मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये भी हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा जिहाद है। और समी भाई को अस्सलाम वालेकुम। समी भाई का माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है PHF में शामिल होना चाहिए, जो अपना मतलब ये कि उसके आउटपुट के लिए काम कर सकें। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि असल में बात यह है कि चूंकि हॉकी फेडरेशन में इतने ज़्यादा मामलात जो हैं उलझे हुए हैं, और फंड्स के भी मसाइल हैं, काफ़ी अरसे से रहे हैं फंड्स के मसाइल। फिर ये कि आपके पास फंड्स ना होने की वजह से आप अपनी जो टीमें हैं या अपने खिलाड़ी हैं, उनको जो है बाहर की टीमों से मैचेस नहीं दे सकते, ना आपकी टीम बाहर जा सकती है फंड्स की वजह से, ना दूसरी टीमों को आप यहाँ बुला सकते हैं। आपकी रैंकिंग इतनी कम है कि जो मतलब नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 टीमें वो आपसे खेलना पसंद नहीं करती। तो मतलब ये सारे मामलात अपनी जगह हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये हमारी बदकिस्मती है कि आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में जो दूसरे ममालिक हैं वो हॉकी की तरक्की के लिए साइंटिफिक मतलब उस पर काम कर रहे हैं, और हम जो है यहाँ पर अदालतों में
अपनी जो बंदरबाट है सीटों की, ओहदों की, उसके चक्कर में लगे हुए हैं। देखें, जब मतलब जिम्मेदार लोग जो है कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे जो काम उनको दिया गया है, तो फिर उसके असरात जो है खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे होते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा, समी भाई ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बेचारों के पास मतलब ना जॉब है, ना कैरियर है जो ब्रेड एंड बटर होता है, ना उनका मतलब पेट सही तरीके से भरता है, ना उनका किचन आबाद होता है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी और फेडरेशन जो है वो आपस के अपने मसाइल में रहेगी, तो वो हॉकी की तरक्की के लिए किस तरह से फोकस कर सकती है। और उसके असरात जाहिर है टीम के खिलाड़ियों में। आप देखें ना जिस तरह से हमारी रैंकिंग जो है नीचे आ रही है, और आपने अभी जिक्र किया कि समी भाई ने भी कहा कि 9 सीनियर टीम के खिलाड़ी जूनियर टीम में थे, उसके बावजूद जो है उनको एक्सपोजर होने के बावजूद जूनियर टीम का स्टैंडर्ड इंटरनेशनली जो दूसरी टीमें थी इतना अच्छा था कि हमारे वो सीनियर 9 खिलाड़ी भी जूनियर में शामिल हो गए, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, न सिर्फ फेडरेशन की सतह पे, जाहिर है खिलाड़ियों की सतह पे। और अब आप अगर इस क्वालिफाइंग राउंड की बात करें तो देखें, हमारी तो दुआ है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम जो है क्वालिफाई करे, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनली जो हमारा फिजिकल फिटनेस का लेवल है और जो स्टेमिना है वो नहीं है। और अभी आप ये देखें कि खुदा करे 3 टीमें इसमें से क्वालिफाई करेंगी ओलंपिक के लिए। तो अभी जब अगर आप यहाँ से मलेशिया से जीत जाते हैं, खुदा करे जीत जाए, उनकी टीम बहुत अच्छी है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल हमें जो है हकीकत पसंदी का सामना करना चाहिए। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अभी हम उनके स्टैंडर्ड में नहीं। अगर हम अपने ग्रुप में यहाँ से मतलब जो आ भी गए पहली दूसरी पोजीशन पे, तो आगे जो है दूसरे पूल में जर्मनी, न्यूजीलैंड और कनाडा और चिली की टीम है। चिली की टीम खैर ऐसी नहीं है, लेकिन जर्मनी, न्यूजीलैंड और कनाडा की टीमें तो बहुत अच्छी हैं। तो उनसे मतलब ये कि मुकाबला करना सेमीफाइनल और फिर फाइनल, तो खुदा मतलब बेहतर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और बहुत ज्यादा उम्मीद तो कायम रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह जो है हकीकत पसंदी पे रहते हुए हमें इन चीजों को तस्लीम भी करना चाहिए कि अभी हमें हॉकी की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा काम करना है। नहीं और रियाज जब भाई, तक हमें हम ये ज़ीरो जगह से काम शुरू करना है। मैं आज आप लोगों से डिटेल बात करूंगा, हमें ज़ीरो से काम शुरू करना है। समीला सर, हम लोगों ने ना बड़े लंबे अरसे से हॉकी के मसाइल पे बात की है, बड़े लंबे अरसे से होने वाली करप्शन पे बात की, इंक्वायरीज चल रही हैं इस पे बात की, हम ग्रास रूट पर भी बात की। लेकिन हमने ना असल मसाइल को आइडेंटिफाई करके, उनको रेक्टिफाई करके और उनके मसाइल के हल की तरफ जाना, या उनके उसी मसाइल के हवाले से वसाइल पैदा करना, इस पर काम बहुत कम किया। हैदर थोड़ा अर्सा आए, हैदर ने सेक्रेटरी बने तो काम शुरू किया, बेचारे ने कोई स्पॉन्सर भी लिया, फिर हम उसको भी हटा देते हैं कि यार वो क्यों ये काम शुरू कर दिया उसने। अब ये जो नई इंतज़ामिया है सर, समीला सर, क्या उम्मीदें हैं इनसे? कुछ बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? क्योंकि पहली इंतज़ामिया तो 7-8 साल बैठी रही, कोई बेहतरी हमने तो नहीं देखी। देखिए, मैं हैदर कर ले, शबाज सीनियर कर ले, राना मुजाहिद कर ले, रसूल को मैं शामिल करता हूँ। ये सब खिलाड़ी रहे हैं किसी न किसी स्टेज पे अपने यूनिवर्सिटी में। सबको मिलके सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी ठीक करनी है, पाकिस्तान को बेहतर करना है। वॉलंटियर करें, स्टेप डाउन करें, आगे आए, टाइम पीरियड में अच्छा काम करें। ये जो मैंने सब नाम लिए सारे हॉकी खेलते, कोई बाहर से नहीं आया। इन सबको अगर इनके दिल में ख्वाहिश होती कि पाकिस्तान की हॉकी ठीक करनी है, तो वो हॉकी ठीक हो सकती है। और मैं जैसे मैंने कहा कि 4 सालों में बेहतर हो सकती है। आपकी नीयत साफ हो, गवर्नमेंट फंड देगी, आप हिसाब उनको दें, गवर्नमेंट फंड देगी। आप बजाय इसके कि मैं छोड़ूं, मैं वो ने छोड़े, वो छोड़े, मैं ना छोड़ूं, अगर ये सब करते रहेंगे। लेकिन अब अनलकीली सबसे वो पहले 15 साल में जितने भी लोग आए ऊपर लेवल पे, वो सारे मीडियोकर से आए। और खिलाड़ी वो उसके चाहते के अच्छे थे, लेकिन एज ए फैन, एज ए पर्सनैलिटी मैं कहूँ तो वो बड़े ही गए गुजरे। ये वजह कि अभी तक लड़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। वॉलंटियर करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए। आधा ग्रुप उसकी तरफ है, आधा ग्रुप दूसरों की तरफ है। हम इसलिए नहीं जाते। वो हमें फौरन कहते हैं जी आप मैनेजर बन जाए, आप चीफ सेलेक्टर बन जाए, आप चीफ कोच बन जाए, और फिर वो ख्वार करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने सीनियर के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि सीनियर की क्या इज्जत करनी है। वो अपना एक एम ऑब्जेक्ट या सीनियर खिलाड़ी को इस्तेमाल करके एक तरफ फेंक देंगे। जैसे अब हम सब कह रहे हैं कि शहनाज शेख ने एक्सेप्ट जब किया, सबसे पहले क्रिटिक था जिसने एतराज किया, वो मैं था कि उसकी एज नहीं है कि एक जूनियर कोच जो उसके साथ मतलब 3 जनरेशन छोड़ के खेला, उनके उसके अंडर खेला, उसके अंडर आप काम। तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्डिंग करने की जरूरत है हमारे खिलाड़ी, उनकी लालच कम करने की जरूरत है। और ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं अगर बिल बैठ करें।
आप देखें पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा कि हॉकी चल रही है बड़ी दुर्गा की तरह, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो इसको भी खत्म कर पाए हैं हम, इसको इस पे जरूर सोचना चाहिए। बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मैं शनाज साहब से ये पूछा भी, सबीला सर, अभी मैं गया जब मैंने प्रोग्राम किया उनके साथ हॉकी कैंप में, तो मैंने ये पूछा भी, मैंने कहा सर मैं समझता हूँ कि जब कोई इस स्टेटस का प्लेयर जैसे समीउल्लाह हैं, शनाज साहब हैं, इस्लाउद्दीन हैं, इस स्टेटस का प्लेयर जब काम कर रहा हो तो फुल अथॉरिटी पे काम करे, ताकि मज़ा तो आए, वो काम करे तो पता तो चले कि यार काम कर रहे हैं। अब किसी जूनियर के ठीक है, या तो फिर छोड़ दें जूनियर्स पे, उन्हें कहे यार आप अपने तरीके से काम करें, हमारी जो हेल्प चाहिए होगी हम वो कंसल्टेंसी के तौर पे कर देंगे, लेकिन ओहदे लेकर बार बार फिर काम भी ना होना, फिर अपना भी नाम खराब होना। आपकी बात से अग्री हूँ। साबिक ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम, वसीम फिरोज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जी समीला सर कुछ कह रहे हैं, आप प्लीज़ कहिए, फिर मैं आप वसीम भाई की तरफ भी जाता हूँ। शहनाज है, हसन सरदार है, इस्लाउद्दीन है, मंसूर सीनियर है, अख्तर रसूल है। अगर ये प्लान करना ही था कि जी मैं कोच होता, तो इनको पहले 1.5 महीना पहले कैंप अनाउंस कर देना चाहिए था, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड विलिंग था हम्म। कि वो कैंप लगाने। अब ये ऑलमोस्ट 15 दिन 18 दिन के कैंप के बाद आप क्वालिफायर पे जा रहे हैं। जैसे रियाजुद्दीन ने भी कहा, ये बेस्ट चांस था। हमने 4 टीमों में आना है, 4 टीमों में आने के लिए इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, जो जो मोस्ट प्रोबेबल बेहतर है, और उस तरफ जर्मनी और न्यूजीलैंड। लेकिन आप उधर की जो टीम है उसको क्वालिफाई तो करना ही करना है, लेकिन उस टीम को हराने के लिए बड़ी मुश्किल नहीं थी। लेकिन अगर आप ये चाहें कि 20 दिनों में मैं किसी भी टीम को, इतनी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करा के जीतूंगा, तो वो एक ख्वाब ख्याली है, मिसकैलकुलेशन है। और ये शहनाज की बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि मेरी मुलाकात थी उससे, मैंने ये कहा कि आप जल्दी कैंप लगाओ। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं पहले से कैंप लगाऊंगा, 29 से कैंप लगाऊंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और फेडरेशन, जैसे खोखर की बात कर रहा हूँ और मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूँ, इनको चाहिए था कि बिल बैठ के कम से कम टीम अपनी टाइम पे जाती, टीम अपने टाइम पे ट्रेनिंग करती, उसके बाद जाते। ये आपस में ही लड़ते रहे, किसी साइड नहीं किया, उसमें शहनाज ने वॉलंटियर किया, उनको मौका मिल गया कि अच्छा खिलाड़ी मिल गया है। तो इसमें सोचना चाहिए। वसीम को भी ज्वाइन किया, वसीम को भी बड़ी जल्दी जल्दी छलांगे लगाता है, अंदर जाता है फिर बाहर आता है। तो यही कहता हूँ, जब आप काम करें तो पूरे थ्रॉटल के साथ काम करें, जिसको कहते हैं कि अथॉरिटी के साथ काम करें, वरना कोई हमें सैर करने की जरूरत नहीं। रिपोर्ट रुकाओ और पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी तो हमारा। इस पे खिलाड़ियों को मैं तनबीह करता हूँ, मशवरा देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लाइंस पे जब सोचेंगे आप, तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो जाएगी। और हमारे साथ वाले मुल्क में आप देखें कि तीसरे चौथे नंबर पर, और स्पॉन्सरशिप भी है, खिलाड़ी भी आसूदा है, ऑफिशियल भी ठीक ठाक है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, तो उनसे हमें कुछ सीखना। बहुत ज़बरदस्त सर। वसीम फिरोज साहब, समीरा सर भी है साथ, रियाजुद्दीन भी है, आपने भी ज्वाइन कर लिया वसीम भाई। वसीम भाई, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वो हाल हमारे सामने, फिर अभी हम क्वालिफाइंग राउंड में गए, पहला हार गए और फिर उसके बाद एक जीत गए। अब हमने जीतना और आगे जाना किसी भी सूरत में। अब देखते हैं कौन सी 3 टीम्स का क्या मामला बनता है। कैसे देख रहे हैं वसीम भाई अभी रिसेंट सारे मामले को? बस आपने सुना ही होगा समीरा सर जो बात कर रहे थे। देखिए समीर भाई जो है, उन्होंने जो भी बात की है वो बड़ी जेन्युइन बात की है और बड़ी वजह बात हुई है। उन्होंने जो भी बात की है बड़ी नाप तोल के की है कि देखें जी ये चीज होनी चाहिए। अब ये चीज है कि कोई भी सीनियर अपने जूनियर से सीखेगा या उसको सिखाएगा, पहली बात तो ये। और 18 दिन के कैंप के बाद टीम गई, आपकी पहला मैच हार गई है इंग्लैंड से, ठीक है ना। और आपने तैयारी क्या की थी वो आपके सामने है, क्योंकि जितनी उठक पटक हुई है आपको पता है कि कब कौन सी टीम जानी है, कौन सी टीम नहीं जानी, कौन सा मैनेजर जाना है, कौन सा कोच जाना है, ये पता ही नहीं आपको। दूसरा ये रहा कि भाई कि आप शकील अब्बासी को आप इतना अवेयरनेस नहीं है। पहले वो 2-3 मरतबा टीम के साथ जा चुके हैं और पोजीशन आपके सामने आ चुकी है, एक 7वें नंबर पे आई और दूसरा आप जूनियर हार गए। अब सीनियर टीम को कम से कम शहनाज शेख जो है उनको ये पता है कि टेक्निकल तौर पे कहाँ खिलाना है कहाँ नहीं खिलाना। तो ये सारी चीजें जो है ये उनको शहनाज भाई को पता है सारी चीजें कि किस तरह से टीम खिलानी है। एक बंदे के हाथ में जो सीनियर के हाथ में, तो टीम वो खिलाता है। अगर 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट जाएगी टीम कभी नहीं जीतेगी आगे। अच्छा वसीम भाई, आपकी बात भी दुरुस्त और समीला सर की, लेकिन मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं कि देखें समी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो 2 तरह की मेंटेलिटी कंफ्यूज कर देती है, 2 डिफरेंट प्लान्स कंफ्यूज कर देते हैं। अब शहनाज शेख साहब हो गए और फिर एक जूनियर उनसे ऊपर बैठा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती हैं क्या? और फिर लड़कों की सिलेक्शन से लेकर
ग्राउंड में उतरने तक। अगर एक अथॉरिटी हो तो बेहतर नहीं, और शहनाज साहब जैसा बड़ा नाम हो, जाहिर है समीउल्लाह सर, शहनाज सीनियर और शहनाज साहब हो गए और इस्लाउद्दीन, ये बड़े नाम हो, और आप लोग जैसे नाम है, तो फिर तो जूनियर के साथ उसको कहना चाहिए कि यार या तो आप करें, मुझसे कंसल्टेंसी ले लें और आप कर लें, या फिर मुझे करने दें तो मैं फिर रिजल्ट्स ला के दूँ, लेकिन उसके लिए अथॉरिटी दें। देखिए अथॉरिटी तो मेरा ख्याल है कि शहनाज शेख है, सीनियर है हमारे, बहुत बड़ा नाम है शहनाज शेख, और वो इस 100 गज की हॉकी को जानते हैं कि 100 यार्ड की हॉकी को 4 क्वार्टरों को कैसे खिलाना है। ये 4 क्वार्टर जो होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं और उनके पास अवेयरनेस है, उन्हें पता है, वो एक साइंस है। शहनाज शेख एक साइंस की हॉकी सिखाते हैं बच्चे को, लेटेस्ट और ओल्ड कंबाइन करके खिलाते हैं। उन्होंने ये खिलाया हमेशा से, उन्हें पता है कि बच्चे की जो है वो मेंटली जो उनका जो लेवल है वो कहाँ तक हाई है और कहाँ तक नीचे है। हर बच्चे को अपना अपना तरीका है खेलने का, उन्हें पता है कहाँ चेंज करना है। अब अगर शकील अब्बासी जो है उसको आप डालते हो तो वो तो दूसरी हॉकी खिलाएगा, ठीक है ना, क्वार्टर प्रेस करके खिलाएगा, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, मिडिल में खिलाएगा। ये अटैकिंग हॉकी खिलाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। सारी जिंदगी अटैकिंग, हम पाकिस्तान में खेली अटैकिंग हॉकी है, कभी डिफेंसिव खेली नहीं है। अगर आप मिडफील्ड में खिलाएंगे तो दूसरी टीम तो आप पे चढ़ाई करेगी और आप पे अटैक करेगी और गोल हो जाएगा आपके ऊपर। तो यही बात मैंने कहा कि जो समी भाई ने जो बात की है या रियाजुद्दीन साहब ने जो बात की है, बड़ी वजह बातें की है। अभी ये अब देखे ना, ये क्वालिफायर खेलने के लिए गए, ठीक है ना, यहाँ से अगर ये जीत के नहीं आएंगे, ठीक है ना, फिर वही मामला वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो भाई एक आदमी खिलाएं, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, एक आदमी को कहें कि भैया आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आपने टीम चलानी है एंड तक। अब ये तो बात, जो पोजीशन आपके सामने वसाइल नहीं है, फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लड़के की हालत से यहाँ से गए, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गए, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम सबको पता है कि क्या हालत से टीम गई यहाँ पे। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, ये लोग गए कि भाई अल्लाह ताला, मैं तो हम तो एज बीइंग पाकिस्तानी मैं तो ये बोलूंगा कि जीत के वापस आए, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसको क्वालिफाई कर लेते तो आगे आपका हॉकी 5 है, वो भी आपका वर्ल्ड लेवल पे है, वो एक अलग टूर्नामेंट है, ठीक है ना, उसमें भी आपने इन फॉरवर्ड देखना है। तो मेरा ये ख्याल है कि आने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा। अभी तो क्योंकि आपको तारिक मुफ्ती साहब आए हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना पता नहीं है उनके एडवाइजर कौन है, मुझे यही नहीं पता कि कौन उनको एडवाइस या गाइड कर रहा है। उनको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छे एडवाइजर आए उनके पास और उनको अच्छी चीजें बताएंगे तो वो आगे चलेंगे। अभी तो उन्होंने नया नया कदम रखा हुआ है इस हॉकी के अंदर, तो बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना, मैं बताऊँ आपको, उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, हॉकी का पता नहीं है। समी भाई जैसे लोग हो गए, अख्तर रसूल जैसे लोग हो गए, या बड़े नाम जैसे सिराज भाई हैं, वो उनको अच्छी गाइडेंस देंगे तो हॉकी टीम ऊपर आ जाएगी। वरना तो हॉकी टीम को तो वैसे ही फना फिल्ला हुआ है, दिवालिया निकला हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब अच्छा, मैं एक ना वसीम, एक छोटा सा ब्रेक, और तीनों हजरात हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि हमारे यहाँ जूनियर नर्सरी को तैयार करने के लिए एक बड़े ही शानदार ग्रुप मौजूद है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब जिनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये दो तो खैर बहुत लेजेंडरी नाम है और बहुत सारे हैं, हमारे यंगस्टर्स भी हैं। अब हमारे पास तीसरा ओलंपिक होने जा रहा है, हम एक ओलंपियन नहीं बना पाए इस तीसरे ओलंपिक में, क्योंकि हम ओलंपिक्स खेल ही नहीं रहे 2 बार से। अब ओलंपिक्स ना खेलने का क्या नुकसान है, ओलंपिक्स खेलने से क्या फ़ायदा है, ओलंपियन के टैग साथ लगने से कितनी बड़े फ़ख्र की बात है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम फिरोज साहब मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज भाई, ओलंपिक्स 2 बार हम नहीं खेल पाए, तीसरा है, हम पहले ही खदशा है कि यार हम काफ़ी अरसे से पहले तो गैप के साथ खेल रहे हैं चीज़ें, अब तो बहुत लंबा ही आ गया, फिर ये इतना लंबा गैप हो जाएगा तीसरे ओलंपिक के लिए अगर हम क्वालिफाई में कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर एक बार हमारी हॉकी पीछे जाके खड़ी हो जाएगी। क्या उम्मीदें हैं सर इस टीम से भी, उन लड़कों से भी बेचारों को जिन्हें जहाज़ में वैसे खाली हाथ वापस बिठा देते हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? तो अच्छी रखनी चाहिए, तो उम्मीदों पे ज़ाहिर दुनिया कायम है। और वो एक शेर है ना कि नहीं नाउम्मीद कष्ट वीरा, मतलब क्या है इस तरह से जी, अपनी, हाँ, जरा नहीं ना उम्मीद जो इकबाल अपनी कष्ट वीरा से ना हो, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लेकिन उसके लिए जैसे समी भाई ने भी कहा था कि नीयतें साफ करनी होगी, कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा। हमने जहाँ पर फोकस करना होता है, हमारे तो मतलब ये कि तरजीहात कुछ और होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज तो कुछ और होती हैं। हमारी प्रायोरिटीज तो कुर्सी को बचाने के लिए होती है, हमारी प्रायोरिटीज जो फंड्स होते हैं उन पे नजर होती है कि किस तरह से हम इनको जो है अपने काबू में करें और किस तरह से ये इसका इस्तेमाल करें। बात यह है कि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, ना कोई हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ना कोई हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और फिर जब ये सारी चीज़ें प्लानिंग हमारी नहीं हो पाती तो हम जो है एडॉकिज्म पे चले जाते हैं। जब एडॉकिज्म पे चले जाते हैं तो भी ये सारी चीज़ें जो है चूं चूं का मुरब्बा बन जाती हैं और फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती भी हमें
ग्राउंड में प्रैक्टिकली नजर नहीं आती। जाहिर है उसका असर अल्टीमेटली ग्राउंड पे प्लेयर्स पे ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें फिर हमने कभी अरसलान भाई मतलब समी भाई भी इत्तेफाक करेंगे, वसीम फिरोज भी इत्तेफाक करेंगे कि हमने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि कभी हम फॉरेन कोचेस ले आते हैं, कभी हम पाकिस्तानी अपने कोचेस से काम लेते हैं। आपने जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, वर्ल्ड कप, ओलंपिक और चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, हमने अपने कोचेस के ही मतलब के थ्रू, हाँ जरूर एक दो इवेंट्स ऐसे जरूर थे जिसमें फॉरेन कोचेस थे, लेकिन हमें यहाँ पर कैटेगोरिकली इस बात को वो क्लैरिफाई करना होगा कि हम जो आइंदा हमारी हॉकी है अगर हम इसे बेहतर करनी है तो हम बाहर के कोचेस से करेंगे नहीं या रियाज अपने भाई, कोचेस मैं से थोड़ा करेंगे? सा आप सारे हजरात से ये पूछना चाहूँगा बतौर स्टूडेंट कि क्या उस वक्त प्लेयर्स की क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, वो स्टैंडर्ड जो प्लेयर का था वो आज है कि उन्हें कोच अगर हमारा कोई भी दे दें और वो जीत कर आ जाएं? उस वक्त तो प्लेयर इतने शानदार, इतने बड़े थे कि उन्हें फिक्र ही नहीं होती थी, खुद इतना अच्छा खेलते थे। उसमें अरसलान भाई एक चीज तो ये थी कि उसमें नेशनलिज्म जो था ना, हमारे खिलाड़ी, मुझे खुद, हम तो जाहिर है शुरू से हॉकी में, शमी भाई वसीम फिरोज भी जानते हैं इस तरह की अच्छी चीजें, उस जमाने में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी थे वो कौमी मफाद को तरजीह दिया करते थे, और जो ट्रेनिंग या जो कोचेस की तरफ से होती थी वो तो होती थी, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा अपनी भी मतलब ये कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब खेलते थे तो जब वो अलग से मतलब खेलते थे, अलग से टाइम देते थे, तो फिर वो खेलते हुए भी अलग से नजर आते थे, उनकी एफर्ट जो थी वो नजर आती थी और उनमें एक कौमी जज्बा होता था। अब असल में जब से मेटेरियलिस्टिक दौर आया है, पैसे की जो रेल पेल हुई है, तो जाहिर है मतलब कि अब उनसे जाहिर है आदमी बाहर नहीं जा सकता, वो चीज अपनी जगह जरूर है। जाहिर है अब जैसे कि खिलाड़ियों की जॉब और कैरियर नहीं है, वो ब्रेड एंड बटर होता है, बगैर पैसे के आज के मतलब दौर में जो महंगाई का आलम है, आप किस तरह से मतलब ये कि अपनी हॉकी को लेके चल रियाज सकते भाई हैं। 500 और 1000 रुपया देते हैं हम कैंप में, ये जी कोई देने बिल्कुल। के पैसे हैं इंटरनेशनल प्लेयर को यार? अब आप ये देखें कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मार्केटिंग या सेल्स का शोबा जो है काम ही नहीं करता। आपको जो ग्रांट है सिर्फ आप उसी पे भरोसा करते हैं, कभी जो है मतलब पाकिस्तान दे, हुकूमत पाकिस्तान दे दे, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड दे दे, या आपको जो है सिंध गवर्नमेंट मतलब 10 करोड़ 8 करोड़ की ग्रांट दिया करती थी। तो कभी भी हमारे सेल्स और मार्केटिंग के शोबे ने काम नहीं किया। आप ये देखें नूर खान साहब के जमाने में, अल्लाह ताला उन्हें गनी कर रहमत करे, मतलब वो अपनी एफर्ट से अपने मतलब गुड ऑफिस से जो उनके ताल्लुकात है लेके आते करते। इसी तरह ब्रिगेडियर हमीदी साहब का नाम लूं, और ब्रिगेडियर आतिफ जनरल साहब। साहब तो पुराने थे, फिर ब्रिगेड आतिफ साहब के जमाने में आप देखें कि वो लोग अपनी एफर्ट से, समी भाई वगैरह और ये वसीम फिरोज जानते हैं, अपनी एफर्ट से अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके वो सारा सब कुछ किया करते थे। तो आज के जो मतलब ओहदेदार हैं उनकी तरजीहाती कुछ और हैं, वो जो है सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करता। आप ये देखिए 75 साल तारीख में सिर्फ एक लीग हुई है पाकिस्तान में 2005 में, जिसमें इंडिया के खिलाड़ी भी आए थे यहाँ पे। उसके अलावा हमारी किसी भी फेडरेशन ने कभी कोई एफर्ट्स नहीं की कि हम लीग करा सकें, जबकि लीग जो है किसी भी हॉकी की मतलब उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया होता है। तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह है कि हमारे पास वो फंड्स नहीं है कि हम टीमों को बुला सकें, बाहर जाके टूर कर सकें। समी भाई ने अभी बड़ी सही बात की कि हमारी टीम जो कैंप है वो मतलब थोड़े से लॉन्ग मतलब लंबे कैंप होने चाहिए ताकि खिलाड़ी सीखें, और उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी जो है बाहर की टीमों से भी खेलें। लेकिन वो हम खेल ही नहीं सकते, तो कम से कम सर कैंप मैचेस तो हम नहीं हो रहे, मिलें हमने ना। तो खैर अपना ओलंपिक क्वालिफायर भी दूसरे के हाथ में दे दिया, बड़ी मुश्किल से उसकी मेज़बानी मिली थी। समीरा सर, ओलंपिक्स खेलना और ओलंपियन होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि जो हॉकी प्लेयर्स ओलंपियन नहीं हो और जो हॉकी प्लेयर्स ओलंपियन हो, तो क्या उनकी कोई गेम स्टाइल में फ़र्क होता है, उनके एजाज़ में, उनके फ़ख्र में और उनके मोराल में कोई फ़र्क होता है? देखिए, जब 1996 में ये जो किशोर टेनिस प्लेयर थे ये अटलांटा में आए, पहली दफा उन्होंने कहा कि ये सब मेजर ओलंपिक में करें, तो ये स्टेटमेंट पेपर्स में है कि सब ने ये कहा कि जी ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है। क्या बहुत बड़ी ऑनर होती है कि आदमी 4 साल इंतजार करते हैं, और जिंदगी में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनको 2 ओलंपिक मिले हैं, वरना एक ओलंपिक की शायद कुछ बात होती है, और अगर वो जीत जाए या विश्व स्टैंड पे आ जाए तो वो बहुत बड़ी ऑनर की बात है। ये क्वालिफायर तो बड़ा आसान क्वालिफायर था, इसमें मैं कहता हूँ कि फिर कोई नजदीक तरीन मौसम हमारा अपना या इन्वायरमेंट हमारे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा, एशियन कम्युनिटी ज्यादा है, अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते तो चांसेस थे और करने चाहिए। देखा 2 ओलंपिक जो नहीं हुए, इसका मतलब है 8 साल की बात हो रही है। 8 साल का मतलब है कि हम पिछले 12 साल से कुछ नहीं, और ये क्यों नहीं किया, जो पुराने नाम ले रहे हैं उन्होंने क्यों किया, वो लोग कंट्रीब्यूटर थे।
उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की हॉकी में और नाम बनाया। उसके बाद हम लोगों ने कैरी किया और 1994 आखिरी जो वर्ल्ड कप था जिसमें हमारे अच्छे ये 94 का एक ग्रुप है जो अच्छे खिलाड़ियों को विश्व में मिला, उन्होंने नाम पैदा किया तो अभी तक तो लोग याद हैं। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। और उसके बाद जैसे आपने पहले कहा कि टर्फ कम है, मैं कहता हूँ टर्फ बिल्कुल ज्यादा नहीं है, कहीं जितने टर्फ है इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 55 के करीब टर्फ है। अगर आप पूरे शहरों में देखें और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक टर्फ होगी, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। इस वजह से कि हमारी टीम को नाम नहीं, हमारी टीम को इक्विपमेंट जो है हॉकी देख लें 30,000 की पहुंच गई है। तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं अगर अपनी रैंकिंग ठीक हो, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ठीक हो, डिपार्टमेंट भी रिवाइव हो जाए। अगर आप रैंकिंग ठीक करेंगे, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी आपको, मार्केटिंग भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आया इसको सेक्टर बनाए और मैं ये सोचूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं हो। कहीं ना कहीं तो किसी को स्टेप लेना पड़ेगा पाकिस्तान की हॉकी ठीक करने के लिए। हम करप्ट हॉकी ठीक नहीं कर सकते, हम स्कूलों की कॉलेजों की हॉकी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो चंद खिलाड़ी हैं हमारे पास 100-200, उनको तो फिलहाल हम ग्रूम कर सकते हैं 4 साल। तो ग्रूमिंग सेंटर ही ठीक कर दें हम। एक बनाए थे पहले 2-2 अकेडमी, तो मोटिव यही था कि पैसे हमसे जाया करें, जाया हो चुके। तो कोई जरूरत नहीं अकेडमीज बनाने की, 10 अकेडमीज हों। आप 5 अकेडमीज बनाएं, उसमें ग्रूम करें, अंडर 18 से लेके 23 साल तक खिलाड़ियों का आप खिलाएं, टेम्परामेंट ठीक करें। ये हो सकता है। दूसरा जैसे हम सब कह रहे हैं कि फॉरेन कोच या पाकिस्तान कोच हो, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बाहर से ट्रेनर मंगाएं, बाहर से वीडियो एनालिस्ट मंगाएं, कोच हमारा अपना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जब वो कोच एक किसी को गाइड करता है, वो पहले हमारे कोच को बताता है, हमारा कोच खिलाड़ी को बताता है। इसी अवस्था में खेल गेंद कहीं से कहीं चली जाती है और खेल बिल्कुल तब्दील हो जाता है। बिल्कुल उसके लिए ज़बरदस्त। जरूरी है पाकिस्तान हेड हो, लेकिन ट्रेनर अच्छा हो, वीडियो एनालिस्ट अच्छा हो और फिर ग्रूमिंग ठीक। हमने जब जितने भी खिलाड़ी हैं, ये हैदर हुसैन हो गया, उस्मान हो गए और रिजवान हो गए, जितने हमारे अच्छे खिलाड़ी थे, हमने उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही यही दी थी कि एक तो वो वोकल होने चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है खेलने में तो वो बताना चाहिए उनको, जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको ठीक करें। और ये हमारे हमारे फ्रंट में हॉकी है, एशियन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल अपनी जगह पे। फिटनेस करने में कोई बात नहीं। हर खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि 60% जो है हॉकी या फिटनेस पे, और बाकी जो है 10 to 20% गोलकीपर पे, डिफेंडर पे और पेनल्टी कॉर्नर फ्लिकर, और 20% जो है विद, जिसको कहते हैं ऑफ द बॉल मूवमेंट कह लें या बॉल का कंट्रोल कह लें। और फिर 15 मिनट तो ऐसे गुजरते हैं जैसे हवा की। तो इनको मेंटली तैयार करना चाहिए। जैसे ना बाहर आप सीरिया उन्होंने देख लें, बेल्जियम को आप देख लें, इवन फ्रांस जो अभी वर्ल्ड कप में उसको देख लें, वहाँ हॉकी हो रहा हो लेकिन उनके ग्रुप सेट इतने बेहतर है, तो मेंटली फिजिकली वो खिलाड़ी तैयार है, कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें जाते हैं और वो सुरखरू हो गया। तो इस ज़बरदस्त। मामले में लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट को सर यहाँ पर हॉकी एक फेडरेशन मामला को। और भी है ना सबीला सर, मैं इस पर भी चले डिस्कस कर लेते हैं। वसीम भाई, एक तो जो हॉकी के अब इतने सारे क्लब्स हैं, फील्ड पर जाता हूँ, मैंने कई कोशिश की कि मैं पता करूँ यार कितने क्लब्स हैं जो एक्टिव हैं, जो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं ही नहीं। और जो इक्का दुक्का कर रहे हैं बेचारे, वो कोई अजीब अजीब ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, और उनकी भी बड़ी मेहरबानी है कि उन क्लब्स के सरपरस्त जो हैं वो अभी तक हॉकी खिला रहे हैं। यहाँ पर हॉकी के क्लब्स ढेर हैं, वो एक्टिव नहीं है। फेडरेशन में से चाहिए फेडरेशन को स्क्रूटनी करे, पूछे और बुलाए कि यार जो जो मसाइल हैं हॉकी के क्लब लेवल तक भी तो हल करें। क्लब होंगे तो हॉकी के प्लेयर आएंगे, यही एक तरीका होता है हॉकी के प्लेयर्स लाने का। आप स्कूल से कॉलेजेस से डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, क्लब्स आपके साथ एसोसिएट होते हैं, उनकी लीग्स कराएं। हम लोग कुछ भी तो नहीं कर रहे वसीम फिरोज साहब। कहाँ से हॉकी पकड़ेगा, मुझे पहले बताया, कहाँ से हॉकी लेके आएगा बच्चा? जब उनको कोई फैसिलिटी दोगे नहीं, फैसिलिटी नहीं दोगे, बच्चा स्कूल में हॉकी तो खत्म हो गई है, ग्रास रूट पे हॉकी नहीं आती है, खत्म हो गई है, तो बच्चा कहाँ से ऊपर आएगा? आप मुझे बताएं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं, जॉब नहीं है, फंडिंग नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई कोई जिसे कहते हैं कि कोई सहूलत नहीं है, कहाँ से हॉकी ऊपर आएगी भाई?
ये तो खुदा जिसे अल्लाह ताला की तरफ से हॉकी चल रही है, बस ये जिपे लगी हुई है और चला रहे हैं बस। ये हमारे कोचेस चला रहे हैं और वो सियासत अलग मची हुई है इसके अंदर। हुकूमत कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है कि भाई हॉकी के ऊपर कोई हाथ रख ले। अभी समी भाई ने इतनी बात करी, सारी बातें कर दी हैं, बातें हो गई हैं, कौन सुनने वाला समी भाई की बात? मुझे बताएं, हुकूमत का कोई आदमी सुन रहा है आपके इस चैनल के तवक्कुल से? कोई नहीं सुनेगा। जब तक कोई आगे आदमी अपना पॉजिटिव वे पे नहीं बैठेगा। ये सारी बातें हमने समी भाई ने भी कर ली, मैंने भी कई आपकी चैनल पे कई मतलब बातें की है, कोई सुनवाई है इसकी? अरे भाई, इतने बड़े बड़े लेजेंड आके बातें कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया में जाके, उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यार खुदा के वास्ते, इतने बड़े बड़े हम, ये तो हमारे उस्ताद हैं जो कि बातें कर रहे हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं। तो हमें अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी सियासत आ गई है कि जूनियर जो है सीनियर को जो है वो नीचे दबाता है आके। भाई हमेशा से जूनियर ने सीखा है सीनियरों से, और अभी भी ये देख लें आपके यही हाल हो रहा है कि सीनियर जो है वो बैठा हुआ है और जूनियर जो है वो हॉकी चला रहा है। भाई हॉकी उन्होंने खेली नहीं है किसी पाए की, और आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये हॉकी में ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन एक चीज वसीम भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो क्लब वाला मामला है इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्लब का मामला कैसे होगा भाई, जब हॉकी में फंडिंग नहीं होगी, हॉकी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, बच्चा कहाँ से ले आएगा? और पहले बात तो ये कि बच्चा हॉकी खेलेगा क्यों? उन्हें पता है कि ना नौकरी है इसके अंदर, ना पैसा है इसके अंदर, ना कोई लीक हो रही है, कहाँ से बच्चा आएगा? ये तो हुकूमत को चाहिए हमारी कि इसको तरजीह है। हमारा कौमी खेल है, अगर कौमी खेल ऊपर नहीं आएगा तो हॉकी बर्बाद है। फिर इस पर डॉक लगा दो, घर पे बिठा दो सबको, खत्म बात। अच्छा वसीम भाई, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, हम लोगों ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ ही इसका बजट मर्ज किया हुआ है। आप नहीं समझते कि हॉकी के लिए एक बार तो गवर्नमेंट, ठीक है हॉकी को कमर्शियल बुनियादों पर चलाना चाहिए, लेकिन उस पर टाइम लगेगा, इसका बजट अलग कर दें। कौन सा बजट में 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए स्पोर्ट्स बोर्ड देती है हॉकी के, ये बजट है आपका? इससे हॉकी चलेगी क्या? वो भाई सिंध गवर्नमेंट देती है 10 करोड़ रुपए। अभी टेंडर पास हुआ है, ये जो भी टीम गई है आपकी ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए तब गई है टीम, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने दी है। हुकूमत ने तो कुछ दी नहीं। वो तो कह रही है कि हमारे पुराने हिसाब किताब निकाल के दो, जो क्या करोड़ों में खाया है वो किधर है पैसा जो खा के जा चुके हैं अपना? 1 अरब 47 करोड़ रुपए जो निकाले फेडरेशन ने, 1 अरब 52 करोड़ 1 अरब 52 करोड़ 52 करोड़ वो किधर गए? उसका कांग्रेस का हिसाब जब मांगा उन्होंने हुकूमत ने कि भाई हमें हिसाब किताब दें, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं थे। खोकर साहब के जमाने से आप लगा लें, हिसाब ही नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं जी पुराना फंडिंग हम, आप पहले पुराना हिसाब देंगे तो आपको नया फंड देंगे। हिसाब इनके पास है नहीं, ना कोई इसका कोई सुनवाई है, ना कोई पकड़ दकड़ है। अब जब FIA केसेस खोल लिए तो लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं। वो भाई ऐसे थोड़ी आते हैं कोई, आप पॉजिटिव लोग लगाएंगे, अच्छे लोग लगाएंगे जो कि ईमानदार हों, जो बच्चे पे पैसा खर्च करना जाने, तभी हॉकी ऊपर आएगी। भाई अगर पैसा फेडरेशन खा जाएगी, फेडरेशन के उद्देश्य खा जाएंगे, ठीक है ना, जो पास में गुजरे हैं मैं उनके नाम नहीं दूंगा, सब आपको पता है, तो फिर हॉकी ऊपर नहीं आती। अच्छे लोग घर में दब के बैठ गए अपनी इज्जत बचा के, यार हम इनमें अगर इनमें शामिल हुए, इनकी पैनल में शामिल हो, तो हम भी इनकी जर्द में आ जाएंगे और हम भी इनकी बदनामी में आ जाएंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है वसीम भाई, आप लोग हो गए। मैं समीउल्लाह सर को मुझे पता है, समी साहब से वैसे मेरी बात होती रहती, वो क्यों पीछे है? यही वजह है। मेरे उस्ताद हैं, ये कैरेक्टर बैठे हुए हैं आपके सामने, कैरेक्टर बात कर रहे हैं ना, एक कैरेक्टर बात कर रहे हैं समी भाई, तो ये कैरेक्टर लेस थोड़ी है कोई। इन्हें तो आज भी इनको उधर कर ले नहीं है, जाके फेडरेशन पकड़ ले, नहीं लेते ना, यही तो बात है। नहीं लेते ये इसलिए नहीं लेते कि इन्हें पता है कि यार कल को मैं इनकी जर्द में आ जाऊंगा, मैं इनके पैनल में शामिल हूं तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। अच्छा वसीम भाई, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, आज भी हम लोगों से जब बात करते हैं, जूनियर से बात करते हैं जिनका हॉकी से कोई ताल्लुक, आप यकीन करें वसीम फिरोज, समीउल्लाह सर, इस्लाउद्दीन साहब, शहनाज साहब और शहबाज सीनियर, ये चंद ना, या सोहेल अब्बास लास्ट नेम, ये आज भी लोगों को ज़बान से रटे। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, क्या हॉकी दम तोड़ रही है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान हॉकी के लिए हीरो किरदार अदा किया, उनके नाम हॉकी में आज भी गूंज रहे हैं। मैं ज़रा 71, 78, 82 और 94 इन वर्ल्ड कप की भी बात करता हूं, जो विनिंग वर्ल्ड कप है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम। 25 साल 26 साल हो गए, वर्ल्ड कप तो दरकिनार, हम कोई ओलंपिक्स, कोई एशियन गेम्स कुछ जीतने के काबिल नहीं रहे। मतलब 25-26 साल से ज़्यादा हो गए। एक उरूज था हॉकी का, वो बामे उरूज कहाँ गया, हम कहाँ खड़े हैं। क्लब्स की बात करते हैं, एंड है, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद आकर, और इस पर करेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे तो तबाह हुई, लेकिन हमारी फेडरेशन ने कमर्शियलिज्म की तरफ क्यों नहीं हॉकी को लेकर गई। वापस आते हैं ब्रेक, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं जिक्र कर रहा था उन 4 वर्ल्ड कप का, 71, 78, 82, 94। ये वो वर्ल्ड कप्स हैं जो शान है हमारी, जिस पर हम खुल के बताते हैं यार कि ये वर्ल्ड कप हमने जीते और ये है हमारी हॉकी। इसी तरह लातादाद आप गेम्स देख लें, एशियन गेम्स देख लें,
उसके बाद आप अगर ओलंपिक्स की बात कर लें तो भी हमारे पास ढेरों ढेर रिकॉर्ड्स, गोल्ड मेडल्स मौजूद हैं। 2-2 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स तो हमारे पास यहीं पे मौजूद हैं। समीला सर, ये जो 4 वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम हो और 26-27 साल हो गए हों उसको, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का तो बिल्कुल है, कसूर है, बिल्कुल है, किसी ने इस पे जूं तक नहीं रेंगी कान पे। पैटर्न इन चीफ वजीर आजम होते हैं और एक वजीर आजम तो खिलाड़ी भी गुजर गए, तो उन्होंने बल्कि बेड़ा गर्क ही किया कुछ नहीं हॉकी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हॉकी की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि जो इस वक्त तबाही की रीज़न है उसमें 3 बड़े एलिमेंट। एक, किसी ने कमर्शियल हॉकी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि पैसा आए। दूसरा, मीडिया प्रोजेक्शन में बहुत कमी आई और हीरोइज्म ख़त्म हो गया, हमारे आइडल्स ख़त्म हो गए, बड़े बड़े नाम ख़त्म हो गए जिनको देखकर लोग हॉकी के, आपको देखकर अगली नस्ल ने हॉकी खेली, शहबाज सीनियर वाली या वसीम फिरोज वाली नस्ल को देखकर सोहेल जैसे लड़के सामने आए, लेकिन सोहेल गया तो कुछ नहीं आया। तो आप समझते हैं कि ये भी हॉकी की बड़ी वजह है कि एक रोल मॉडल ही ना रहे? बिल्कुल, जैसे आप बार बार की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए जोर नहीं देता आजकल की मैं फेडरेशन में मैं स्क्रूटनी करता हूँ तो कि मेरे मुखालिफ चंद अच्छे क्लब को भिगा देते हैं, और जब कोई और बनता है स्क्रूटनी वाला तो वो मेरे क्लब को बाहर निकाल देता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेने चाहिए। आप ये मिसाल के तौर पर मेरा क्लब नहीं लेते ना लें, जो मेरे 4 खिलाड़ी हैं उनको लेना चाहिए। अकेडमी चल रही है लाहौर में, और ये भी चल रही है, और बाबला वाले जो थे उनकी भी चल रही है, और अभी ट्रेन ने भी बनाई। ये एक अच्छा एक्शन है, लोग तो स्पॉन्सर अभी भी कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। आप अपने आप को ठीक कर लें। और आपने जैसे बात की वर्ल्ड कप तो एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें जो स्पॉन्सर ही पाकिस्तान ने किया 1971 में, और वो खिलाड़ी वो लोग थे वो लोग थे जिन्होंने मेडल्स लिए। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने डोनेट की, एशिया कप पाकिस्तान ने डोनेट किया, कंट्रीब्यूट किया। लोग अच्छे थे, सिस्टम अच्छा था, वो सिस्टम सारा ऑस्ट्रेलिया ले गया। उन्होंने नकल हमारी नहीं की, लेकिन उन्होंने मिलता जुलता बनाया। हॉलैंड ने वो किया, जर्मनी ने वो किया, बेल्जियम वही चीज कर। क्लब लेवल को मजबूत करें, डिपार्टमेंट की जगह पे हो या ना हो, क्लब अच्छे होंगे तो डेफिनेटली सबको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और इन ममालिक में आप देखें, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई बैंक का जॉब हॉकी के बेस पे नहीं, लेकिन उनका इतना स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि स्पॉन्सरशिप इतनी अच्छी है कि कोई खिलाड़ी, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टीम में 5 खिलाड़ी होंगे जो नौकरी करते हैं, बाकी सब हॉकी खेलते हैं और स्पोर्ट्स दुनिया में ही वो है। चार्ल्स बर्थ का आप मिसाल दें तो वो सुपर कोच कह रहे हैं, सुपर कोऑर्डिनेटर है ओलंपिक का हॉकी के सिलसिले में। तो उनके ओलंपिक एसोसिएशन, वैसे ही पॉलिजन था, वैसे ही टीम क्रूज है, वैसे ही जर्मनी वाले। चीजें ठीक होने में, जैसे हम सब डिस्कस करते हैं, कोई दूरी नहीं है, सिर्फ नेक नियति चाहिए, मिल बैठ के चाहिए, कि मिल बैठ के काम करना चाहिए। और इसमें किसी को लेट डाउन की नहीं है कि मैं आया तो ठीक करूंगा वरना मेरे बगैर ठीक नहीं हो सकता। चीजें ठीक कर सकते हैं, हम बैठे नए लेवल पे हम सोचें, सुपर फिट करें खिलाड़ियों को, फील्डिंग अच्छी करें, बॉलिंग अच्छी करें, रिसीविंग अच्छी करें। हॉकी कोई तब्दील नहीं हुई, जो 1960 में हॉकी अभी भी है, बेसिक उसकी हुई। अच्छा लेकिन इन समीरा सर, बिटवीन आपसे उन्होंने एक चीज़, समीरा सर, आप लोगों ने हॉकी खेली, आपका करियर इंटरनेशनल हॉकी का 13 साल पे हुई, मजाक नहीं होता सर इंटरनेशनल करियर की बात, इतना बड़ा इंटरनेशनल करियर और सुपर फिट इंटरनेशनल करियर। आप लोग क्लब्स भी खेलते थे, आप लोग नेशनल हॉकी भी खेलते थे, आप इंटरनेशनल भी खेलते थे, इतनी ज़्यादा हॉकी खेलते, सर कैसे फिट होते थे? अब ये लड़के जिनके पास सारी सहूलत मौजूद है, इवन गूगल मौजूद है कि आप अपनी फिटनेस की पूरी इंफॉर्मेशन ले लें, तब भी लड़के उस तरह के फिट नहीं है। ज्यादा टाइम ले लो, बैठे और सीट क्लोज बैठे, यही फर्क है। आप देखें ना कि जो हमारे खिलाड़ी थे उनको पता था कि हमने सुपर फिट होना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तनवीर डैश जैसा खिलाड़ी था 1973 में, वो अनफिट हुआ, मंजूर हसन उसकी जगह आगे, तो रिप्लेसमेंट फौरन हो जाती थी। फिटनेस का शौक पर्सनल होना चाहिए। और अगर बाकी खिलाड़ी देख लें, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ऐसा है उनका कि वो ऑनलाइन सब कुछ कराते हैं आज नहीं 30 सालों से। तो यही तो चीज मैं कह रहा हूँ कि ग्रूमिंग सेंटर जब होंगे, जब आप खिलाड़ियों को बैठ के समझाएंगे कि आप अगर ये चीज करेंगे तो आपके ये मसल बेहतर होंगे, ये मसल बेहतर होंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। खिलाड़ी समझने को तैयार है, लेकिन कोई वजनदार आदमी हो, फंड का रोना रोना डेलीज का रोना, ये तो बात की बात है। इस खिलाड़ी को सिर्फ ये समझाने की जरूरत है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वही ऊपर आएगा।
और अच्छा खेलेगा तो उसको सब मिलेगा, तो मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो सकती। वाह वसीम फिरोज साहब, सुपर विड आपका अपना करियर अगर देखें, वो आपका भी करियर ऐसा ही है, इतना लंबा करियर, शानदार करियर और ऐसा नाम कि हमें सबको आज तक याद, और फिर आपकी गेम, आपके वो गोल्स, आपके वो पासेस, वो सब याद, इतना शानदार करियर है आपका भी समीला सर की तरह। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप लोग सुपर फिट थे और आज का नौजवान जिसके पास कदरे सहूलियात आप लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो उस तरह से फिटनेस नहीं दिखा रहा? तो क्या कोई रीजंस हैं? और वसीम फिरोज की जो है कॉम्बिनेशन शहबाज सीनियर के साथ और के साथ कमाल था। वसीम फिरोज साहब। बताऊं समीर भाई, बैठे मेरे उस्ताद हैं, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, दुनिया सुन रही है इस चैनल के तवक्कुल से। हमने समीर भाई, डिसिप्लिन था, हमने देख के सीखा है इनको, ये हमारे उस्ताद थे। डिसिप्लिन बहुत था, लगाव बहुत था, फंडिंग बहुत थी, पैसा था, खाना पीना था, टूर्स बहुत ज्यादा थे, और सालों साल हम बिजी रहते थे हॉकी के अंदर। हमने तो घर की शक्ल नहीं देखी थी, कैंप 2-2 महीने के कैंप, 3-3 महीने के कैंप, और फिर सीनियर जूनियर की तरजीह इतनी ज्यादा थी कि सीनियरों को देखते थे हम, उनसे सीखते थे, वो हमें बता टिप देते थे। अब तो बच्चा जो है, आपका बच्चा अब तो सीखना ही चाहता, हॉकी सीखना नहीं चाहता, वो तो आता ही नहीं है सीनियर के पास के उससे कोई टिप ले ले। बात ये है कि भाई लगन थी, शौक था, समीर भाई को देख के शौक हुआ, स्टार बन गए पाकिस्तान के। हमें तो पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान से 12 साल खेल बैठेंगे और समीला की जगह आके बैठूंगा मैं, समीर भाई के इतने बड़े नाम की जगह पे आके, उनके नाम, उन्हीं की पैनल पे बैठ के लैपटॉप खेल के और उन्हीं के नाम को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हमारे सीनियर थे। मैं आपको हकीकत बताऊं, ठीक है, समीर भाई अपने दौर में उन्होंने जो थे फ्लाइंग हॉर्स, इतना बड़ा नाम, आज मैं इस चीज पे फख्र करता हूँ कि वो मेरे उस्ताद थे और उनकी जगह मैंने हासिल की और पाकिस्तान के लिए खेला था लंबा। वसीम भाई यही तो मसला है, वो भी फख्र करते हैं ना कि आप जैसा प्लेयर उनका शागिर्द है, अब प्लेयर ही नहीं है वो। उस वक्त का बच्चा जो था ना, सुने, उस वक्त का बच्चा कुछ और था भाई। अब का बच्चा जो है ना, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, ठीक है ना, उसके पास टीए नहीं है, वसाइल नहीं है, सिखाने वाला अच्छा उस्ताद नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे जैसे जो समी भाई जैसे लोग हैं, बड़े बड़े नाम, वो इज्जत चाहते हैं कि इज्जत से उनको बुलाया जाए, फिर वो बच्चों को कुछ अच्छा अपनी जो उन्होंने जो पाकिस्तान को गिफ्ट किया, जो दिया है, वो बच्चे को सिखाएं। मगर बात ये है कि अच्छे लोग आएंगे तो काम होगा भाई, बुरे लोगों में तो ये बैठ के काम नहीं कर सकते ना, कि जहाँ लेग पुलिंग हो और जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ हो, तो बैक बाइटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात ये कि अच्छे लोग पीछे हो गए। मैं आपको फिर मैंने बताया ना, इज्जत की बात है, सिर्फ इज्जत होगी तो आएंगे। आज भी समी भाई ने सारी में घर बैठे में, समी भाई क्यों नहीं बुला के इनको बुलाते, इसलिए नहीं आते, वो कहेंगे कि अच्छा अच्छे लोग आएंगे तो मैं आऊंगा, बुरे लोगों के साथ मैं काम नहीं करूंगा। देखें, बात यह है कि इज्जत दे के इज्जत लेने वाली बात है, सिर्फ बात यह, अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग। अब देखो, पैसे को आपने जरिया बना लिया है, हॉकी फेडरेशन जो पैसा हम आवाम जो है फेडरेशन को देती है हुकूमत के थ्रू, वो पैसा खुदबुद हो जाता है, वो गलत जगह पे चले जाता है, और फेडरेशन के उधर खा जाते हैं पैसा, बच्चों को भी नहीं मिलता, न टीएडी मिलता। मैं तो ओपन बात करूंगा, मैं नहीं अभी हुआ है ना वसीम भाई, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अभी हुआ है यार वो वकार, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, अभी उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है ये जाने से पहले, यार उसको जहाज में बिठा दिया, $200 भी उससे वापस ले लिए। मतलब आप प्लेयर को $200 दे के भी नहीं भेज सकते, उसने कहा नहीं भाई आप अनफिट हो गए हो, बगैर $200 वापस करो, आप जाओ घर। यार ये तो ज्यादा कह रहा हूँ, उसका पूरे पाकिस्तान में पोस्टमार्टम होना चाहिए। हुकूमत के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे जो चीफ पैटर्न होते हैं, वो बुलाएं बड़े बड़े नामों को जिनका करेक्टर था, उनको बुला के उनको बिठा के उनसे मीटिंग करें, उनको बोलेंगे जी कि ये जो हालत हॉकी की हुई है, इसमें कौन कौन जो है कसूरवार है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, उन पे इंक्वायरियां खुलवाएं, उनको साइडलाइन करें। खुदा के वास्ते अच्छे लोग लेके आएंगे तो आपकी कौमी हॉकी टीम ऊपर आएगी। मन्ना हॉकी टीम को अब हिडॉक लगा के बंद कर दो, बेकार है ये पैसा देके, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, चले जाते हो, उससे आप जो है लो कैटेगरी की टीमों से हार रहे हो यार। आप तो ये तो देखें आप, कि आप जो है मलेशिया आपको पड़ जाएगी, या आपको चाइना पड़ जाएगी, या जापान पड़ जाएगी, ये हमारा स्टैंडर्ड रह गया है। जिसने 4 वर्ल्ड कप लाके दिए, ये स्टैंडर्ड है हमारा। भाई अच्छे नामों को निकाल के लेके आओ, हॉकी आज भी हमारी जिंदा है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। आज हम शुरू करेंगे जीरो से, यकीन करें, अभी एकदम ओवरनाइट ठीक नहीं होगी कि आप आंखें बंद करोगे और कल ठीक हो जाएगी, नहीं भाई, हमें 8 से 10 साल चाहिए दोबारा हॉकी को जिंदा करने के लिए, वरना यही हाल रहेगा और ये हाल चलता रहेगा। और कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा ना हुकूमत पैसा देगी आपको, जब तक राइट पे कोई हुकूमत का बंदा नहीं आएगा और राइट पे में आपके हॉकी नमकीन नहीं बैठेंगे, हॉकी आपकी कभी ऊपर नहीं आएगी, मैं दावे से कहता हूँ आपको। और आज नहीं, हम पता नहीं हो ना हो, मगर ये चलता रहेगा, क्योंकि जो सियासत हॉकी में आ रही है ना, कि जो है जो लोग बैकडोर से ऊपर से आते हैं सियासत पे, ठीक है ना, उन्होंने आके हॉकी को बर्बाद कर दिया है, अपनी लॉबियां बना के बैठ गए, हॉकी को बर्बाद कर दिया। हालांकि खुद भी हॉकी खेली हुई है पाकिस्तान से, मगर इन्हें अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये पैसे के पीछे लग गए, कट मारने के चक्कर में लगेंगे जी, 1 करोड़ मिलेगा तो हम 40 करोड़ यहाँ देंगे और 60 करोड़ अलग कर लेंगे। यार ये वो तरीका है?
ये कोई इंसानियत है? कोई हुकूमत का ये पैनल पे अगर ये मेरी बात सुन रहा हो, मैं तो उनसे स्ट्रेट वे बात करता हूँ कि खुला इंक्वायरी आप निकालें, पोस्टमार्टम करें, देखें कहाँ से कहाँ अपना दूध का दूध और पानी का पानी होता है। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, मेरे उस्ताद बैठे हुए ऊपर ये बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म हो रही है इनके सामने ये बात करते हुए कि मेरे बड़े लोग हैं, खुदा की कसम हम तो इनके आगे बच्चे हैं। मगर भाई फिर भी हमने इनकी जगह ली, लेके इनका नाम रोशन किया, इनके नाम को आगे लेके चले। बात ये है कि ये लोग जो बैठे हुए जो अभी आ गए हैं, जिन्होंने एक माफिया बना के बैठ गए, कभी इधर से अंदर हो जाते हैं, कभी उधर से अंदर हो जाते हैं, भाई इनको निकाल के फारिग करो। हॉकी में ना बच्चे के पास पैसा है, ना बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा यार, मुझे बताए खाने को यार पैसा वसीम नहीं भाई है, शूज तो नहीं खेलेंगे है, कहाँ से वो? शूज तक नहीं थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं जब कैंप में गया हूं। खेलेंगे कहाँ से वो? जब भाई आप अभी क्वालिफाई करने गए, कैसे क्वालिफाई कर लेंगे मुझे बताएं? $200 में क्वालिफाई करेंगे ये? वो भी आज वापस ले इनका लेते हैं चले यार। लो, वो तैयारी कर रहे हैं, सुने 3 साल से ओलंपिक क्वालिफाई की तैयारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम जो है क्वालिफाई करके आ जाएंगे? मैं तो नहीं मानता भाई। सर आपके वाइस कैप्टन भी बड़ा परेशान था, उस बेचारे के पास तो जॉब भी नहीं थी। रियाज भाई बहुत बहुत डिटेल डिस्कशन, कोई कंक्लूजन पे मैं चाहूंगा कि जरा अच्छी सी डिस्कशन जो एंड हो रही है इस पे थोड़ी सी एक अच्छी सी चीज़ जो सारे मामले का हम कहें कि अगर सेंट्रल मामला हो तो जरा डिटेल में थोड़ी सी इस पे बात कर लें रियाज भाई। माशाल्लाह समी भाई और वसीम फिरोज ने, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हॉकी में ये बर्बादियां हैं, खामियां हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से उसकी न सिर्फ निशानदेही की है बल्कि उसका पूरा पोस्टमार्टम किया है। और उनकी जो एक्सपर्टीज थी, वो जो बोल रहे थे, जो कुछ उन्होंने बोला उसमें उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। मैं सिर्फ यही कहूँगा अरसलान के, देखें दयानतदारी, चाहे वो खिलाड़ी हो या ऑफिशियल्स हों, कोचेज हों, मैनेजर हों, कोई भी हों, ओहदेदार हों, कि ये दो मतलब ये चीज़ जो है दयानतदारी हर एक के लिए लाजमी होगी। दूसरे ये कि जॉब्स जो है ना, वो तो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है प्लेयर्स के लिए। जब आपके मतलब मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या जो भी वो लोग जो मतलब ये स्टेक रखते हैं, वो अगर डिपार्टमेंट्स की उन टीमों को बहाल कर दें जो इससे पहले हुआ करती थी, भले चाहे नई टीमें नहीं बनाएं। आप देखें ना कि एक जमाने में पीआईए और कस्टम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत बड़ा। समी भाई, ये वसीम फिरोज हैं, मतलब ये उन टीमों से निकले बड़े बड़े खिलाड़ी, मतलब पाकिस्तान के लिए उन्होंने नाम कमाया। तो जब बैंक्स की टीमें बंद हो गई, दूसरे डिपार्टमेंट की टीमें बंद हो गई, तो जॉब और कैरियर जो है ये तो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। हुकूमत को भी और फेडरेशन को चाहिए कि सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं उनको रिस्टोर करवाएं। जब जॉब और कैरियर होगा तो देखें, जब जॉब और कैरियर होते हैं ना, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते हैं। फिर ये कि लड़के जो स्कूल के होते हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, क्लब के, उनमें एक जज्बा पैदा होता है कि यार हम खेलेंगे तो हमारी कहीं जॉब लग जाएगी, बजाय इसके कि हम पूरा कैरियर पढ़ते रहें। तो पहले भी यही होता था, जैसे समी भाई ने, वसीम फिरोज ने कहा कि मतलब समी भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि तनवीर डार जो थे वो जख्मी हो गए थे, उनकी जगह मंजूर हसन आए, तो वो इतना अच्छा बैकअप था कि सर यही तो बात है ना रियाज भाई, एक से बढ़कर एक बैकअप, मतलब एक प्लेयर जाता था दूसरा उसकी जगह फुलफिल करने के काबिल होता था। एक तो वही कौमी मफाद को सामने रखते थे, जाती मफाद को पीछे रखते थे। फिर ये कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते थे खिलाड़ी, फिजिकल फिटनेस लेवल अच्छा होता था, स्टेमिना अच्छा होता था। और जो आपने बात की थी ना अरसलान, बड़ी अच्छी बात की थी आपने, कहा था कि हमें कमर्शियल पे मतलब उसको फोकस देनी चाहिए, मीडिया प्रोजेक्शन को मतलब उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर उसी के बाद जो है हीरोइज्म जो है वो निकल के सामने आएगा। तो जब तक हम इन चीज़ों पर मतलब गौर नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ जो आपने स्क्रूटनी की बात कर रहे थे ना, कि समी भाई ने भी कहा कि एक मतलब स्क्रूटनी होती है, एक वो चाहते हैं कि जी दूसरा ना आए, तीसरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो क्लब आपको लेके आ रहा है ना, उसके क्लब को आप ठीक है रजिस्टर करें, भले चाहे वोटिंग राइट दें या ना दें, उनको खेलने की मतलब स्क्रूटनी के दौरान ही आप लीग करा दें। जो जो स्क्रूटनी मतलब टीमें अपनी देते हैं स्क्रूटनी से पहले, उनको शामिल करें, उनकी लीग करा दें, ताकि ये मामले ही खत्म हो जाएगा। एक क्लब का लड़का जो है दूसरे क्लब से खेलेगा और ओहदेदार जो है सिर्फ वोट की खातिर जो है सिर्फ यहाँ पे आएंगे। मसला ये है कि जो आप सिलेक्ट करते हैं ना कि ये क्लब होगा और ये नहीं होगा, तो वहीं से खराबी पैदा होती है। आप ये करें कि जी ठीक है, जितने क्लब आपने बात बड़ी सही की है रियाज भाई, कि उसी वक्त करवा देना तो पता लग जाएगा कौन सा लड़का कितने क्लब से खेल रहा है और वो क्लब एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। बहुत अच्छे रियाज भाई, थैंक यू सो मच। वसीम फिरोज साहब साबिक ओलंपियन, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, थैंक यू। लेजेंडरी समीउल्लाह सर आज हमारे साथ मौजूद। सर ऑनर टू हैव यू ऑन अ शो। हमेशा बड़ी खुशी होती है और फख्र फील होता है कि आप हमारे साथ बात भी करते हैं और शो पर भी आते हैं। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।